आ जाइए। इस टॉपिक की ना 2-3 बहुत यूनिक बातें हैं और मैं इन बातों को चैप्टर शुरू करने के पहले ही आपको बता देता हूं, है ना, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि नंबर सीरीज किस चिड़िया का नाम है। अच्छा विनय। चलो देखो देखो, पहले तो आप इसमें एक चीज समझ लो। नंबर सीरीज में इसको ऐसे मत समझना कि मैं आपको डरा रहा हूं, है ना। नंबर सीरीज में अनलिमिटेड टाइप्स हैं, मतलब इसमें टाइप्स की कोई कमी नहीं है। अगर इसको 1 महीना भी पढ़ा दिया जाए तो भी जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा ये नया है, कुछ अलग है ना। तो ऐसा चैप्टर है जो सेल्फ स्टडी से ही इंप्रूव हो सकता है ना। मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, कुछ कुछ ट्रिक्स, कुछ कुछ तरीके, कुछ कुछ जो एक चलने का रास्ता है वो आपको बता दूंगा। हाँ समर, ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, लॉजिक्स कई सारे होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2-3 चीजें आप याद रखिए, है ना। हालांकि प्रैक्टिस जब हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे काफी हद तक आपका नंबर सीरीज का बेस बन जाएगा, पर फिर भी मेहनत इसमें आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अच्छा। चलो देखो, अब देखिए नंबर सीरीज बेसिकली होता क्या है। 2 प्रकार के पैटर्न्स होते हैं। एक होता है नेक्स्ट नंबर, आपको एक सीरीज देंगे और आपसे बोलेंगे नेक्स्ट नंबर क्या है। और एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5, इतना आसान आएगा नहीं, जस्ट आपको खुश करने के लिए शुरू का इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। तो बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप तुरंत बोल दोगे 6। अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 6 और 6, तो आप तुरंत बोल दोगे ये रॉन्ग है। तो एक क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्या आएगा, और एक क्वेश्चन होता है कि यहां पे रॉन्ग क्या है। 2 प्रकार के पैटर्न्स यहां पर होते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर भी इजी होता है, रॉन्ग थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी हर चीज इजी बनाई जा सकती है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें देखो कई सारे लॉजिक्स होते हैं। आपको बेसिकली यहां पर हम देखें तो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड ये है, कैलकुलेशन प्लस लॉजिकल। मतलब आपका कैलकुलेशन अच्छा अगर है और आप थोड़ा सा लॉजिकल अच्छा सोचते हो, और ये किसी के अंदर होता नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है, तो आपसे नंबर सीरीज बनने लगेगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ भाई, आज जिन्होंने क्लास मिस किया होगा वो पछताएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो डाउनलोड वीडियोस होते हैं ना, उसमें शुरू और आखिरी की बातें कट जाती हैं। तो अगर आज किसी ने वीडियो डाउनलोड करके देखा होगा तो शुरू का उसको 20-25 मिनट दिखाई नहीं देगा कि क्या क्या बातें हुई हैं, है ना। जब मैं बोलता हूं ना स्टार्ट करें, उसके बाद हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और वो डाउनलोड ऑप्शन में जाती है। चलो, तो कैलकुलेशन प्लस लॉजिकल है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें यहां पर करना है। नंबर सीरीज में क्या क्या होता है, नंबर सीरीज में प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, डिवाइड होता है, स्क्वायर्स होता है, क्यूब्स होता है, ठीक है। इसके अलावा चीजें फिर बहुत सारी होती हैं, और आखिरी में अगर मैं इनको एक नाम दे दूं तो आखिरी नाम है कॉम्बिनेशन, जिसको हम कॉम्बो बोलते हैं, या फिलहाल हम कॉम्बिनेशन लिख दें। कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा या इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सबसे पहले 2 था, 2 के बाद मैंने 4 ले लिया, 4 के बाद मैंने 7 ले लिया, 7 के बाद 11 ले लिया, 11 के बाद मैंने 16 ले लिया। तो बताइए नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 3 का डिफरेंस है, यहां 4 का डिफरेंस है, यहां 5 का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, सब में प्लस होते जा रहा है ना। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पर नेक्स्ट क्या आना है, 22 आना है। इतनी बात समझ गए सभी। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर मैं आपसे इसमें बोलता हूं कि कॉम्बो का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि 1, 1 के बाद मैंने आपसे कहा 2, 2 के बाद मैंने आपसे कहा 6, ठीक है, 6 के बाद मैंने आपसे कहा 21। तो बताइए नेक्स्ट क्या होगा। अब आपको यहां थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना।
आप यहां कहेंगे कि सर ये क्या है, तो ये एक्चुअल में मैंने किया है इंटू 1+1। इसके बाद मैंने क्या किया है, तो इंटू 2+2, इसी +3। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका इंटू 4+4। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो कभी इंटू प्लस माइनस कर सकते हैं, इंटू करके और डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये आप याद रखिए, है ना। तो जहां दो दो तीन तीन चीजें एक साथ होंगी, इंटू 1+1 का स्क्वायर, इंटू 2+2 का स्क्वायर, इंटू 3+3 का स्क्वायर, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। और एक इसमें और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस वाला, जिसमें आप डिफरेंस निकाल कर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। वो एक टाइप होता है जो आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तभी उसको मैं बताऊंगा। ओके, इतना समझ में आया आपको? तो मैं आपको यहां पर बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि यहां पे टाइप्स नहीं होते, यहां पे कोई फिक्स ऐसे वेराइटीज नहीं है कि हाँ इतना आपने कर लिया तो आपसे बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस चैप्टर का कहीं से कोई शुरुआत नहीं है और इस चैप्टर का कहीं कोई अंत भी नहीं है ना, अनलिमिटेड है। ये माइनस नंबर लाइन आपने पढ़ा ना, नंबर लाइन में क्या होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है। ये नंबर सीरीज है, कहीं से ये शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अब इतना तो मैंने आपको बोल दिया, डरा दिया, लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर मेहनत करेंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर इजी है। प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी, आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। कुछ भी इसमें आपको मैं नहीं बताऊंगा, बस एक चीज याद रखिए, इनके साथ में एक चीज और आपको बताना भूल गया कि आपको टेबल्स अगर याद हैं तो यहां पे आपको उसका फायदा भी दिखेगा। पहाड़े अगर आपको याद है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो आपको उसका बेनिफिट यहां पर दिखने लगेगा, है ना। टोटल कैलकुलेशन और लॉजिकल ये वाला चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगेन हम पहले वही करीबन मानकर चलिए कि 60-70 या कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले कुछ मॉडल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है, जल्दी से आप देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं, इसके क्वेश्चंस 5 आते हैं, ठीक है। मतलब आप एक चीज समझ लो, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसके 5 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। फिर एक आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, जनरली इसके भी 5, मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूं, कम ज्यादा होता रहता है। और एक आपका नंबर सीरीज हो गया जिसके 5 क्वेश्चंस हो गए, और एक आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया जिसके लगभग 10 क्वेश्चन। तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत ना इन टॉपिक्स पे करना है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों मिलाकर मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर आप देखोगे कि अगर आपके पेपर में 35 या 30 क्वेश्चंस आना है, तो आपके ये 4 टॉपिक ही लगभग 70 से 80% सिलेबस कवर करते हैं। अब पैटर्न टू पैटर्न, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। जैसे कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस ही नहीं देते, है ना, कभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कम कर देंगे, कभी सिंप्लीफिकेशन के 8 क्वेश्चन दे देंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। पर जनरली ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते ही हैं, मोस्ट फेवरेट। जैसे रीजनिंग में पजल कंफर्म है, सिटिंग अरेंजमेंट कंफर्म है, आता ही है, वैसे मैथ्स के ये कंफर्म टॉपिक्स हैं, आते हैं। और एक हो जाता है डेटा सफिशिएंसी, जो कभी आता है कभी नहीं आता है, पढ़ेंगे हम, वो निचोड़ है। आपको अगर बाकी पूरे मैथ्स के चैप्टर्स आते होंगे तो ही आप डेटा सफिशिएंसी कर पाएंगे, आगे उसको आपको बताएंगे, ओके। फिलहाल करेक्ट आंसर की हम बात कर लेते हैं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, टाइम दूंगा, आपको करते जाना है। आपने बहुत ध्यान से देखा। अब देखो, मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले सीरीज को आप ऑब्जर्व करेंगे, एकदम डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाओगे कि क्या किया जाए। पहली प्रोसेस होती है कि आप सीरीज को सबसे पहले ऑब्जर्व करो। अब ऑब्जर्व में क्या करोगे, आप यहां ये देखोगे कि 1.3 से 3 है, फिर 3 से 12 है, 12 से समथिंग है,
उसके बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज है, मतलब 12 के बाद कुछ और उसके बाद तो भयंकर और उसके बाद तो और बड़ा नंबर। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने से आपको यह पता चलेगा, एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश आपकी होगी कि यहां हो क्या रहा है ना। तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट प्रोबेबली मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर आप देखो, आप क्या देखोगे कि या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर वहां कुछ डिफरेंस वाला काम चल रहा है, या फिर वहां पे कुछ ना कुछ कॉम्बो चल रहा होगा। समझ में आ रहा है? अगर नंबर्स का पैटर्न देखो, अगर एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, पांचवा ये है और छठवां ये है, मतलब आपकी सीरीज अगर ऐसे जा रही है, बहुत तेजी से उठ रही है, मतलब डेफिनेटली वहां मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आपकी सीरीज जो है पहले यहां थी, फिर यहां, फिर थोड़ा सा चेंज, फिर थोड़ा सा, अगर सीरीज ऐसे उठ रही है, मतलब डेफिनेटली वहां पे प्लस माइनस या कुछ डिफरेंस चल रहा है ना। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, तो पहले तो हमें यह देखना है, और यह चीज आज से जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपकी हैबिट में आएगी और फिर आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तीसरी बात आपको यह देखना है कि अगर आपको शुरुआत के टर्म्स देख के समझ में ना आए, है ना, तो आप थोड़े आगे के या लास्ट के टर्म्स देखा करो, लास्ट के नंबर्स देखा करो कि आखिरी में क्या हो रहा है। कई बार सीरीज को पकड़ने में वो मदद करते हैं, है ना। जैसे आपको इधर शुरुआत में कई बार, जैसे ये तो इजी है, जहां जहां आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको शुरुआत में समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है ना, या कितना गुना लेना है, कितना मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो उस केस में आपका ऑब्जर्वेशन आपको काम आएगा, है ना। तो ये दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑब्जर्व, सेकंड आप कोशिश करो कि क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, डिफरेंस चल रहा है, ये थोड़ा सा पिक्चराइज करो। और उसके बाद अगर समझ ना आए तो थोड़े से टर्म्स को ध्यान से देखा करो, क्या क्या वहां पर हो रहा है। जैसे इस सीरीज की हम बात करें तो आपको दिखा कि सर ये तो हमें दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स है ना। ये कितना दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है कि ये दुगना है ना, तो आपने इसको 2 टाइम्स ले लिया। फिर ये आपको दिख रहा है कि ये 4 टाइम्स है, और इतने में आपको पकड़ में आ गया कि 2 का 4 मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 8 टाइम्स होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 16 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 32 टाइम्स। तो एक अप्रोक्सीमेट देखो 15 3 जा 48, मतलब हमने सही सोचा है। तो 12 8 जा 96, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ये आंसर दिया है बी, एकदम परफेक्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। इसको करिए जल्दी से सॉल्व और बताइए क्या आंसर है। सोचना है, आराम से कोशिश करनी है। अभी देखो जल्दी नहीं करना है, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, कोई टेस्ट नहीं चल रहा है कि मुझे सबसे पहले आंसर देना है। दे दो तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी आप समझिए कि अभी आप लर्निंग स्टेज में है ना। लर्निंग स्टेज अलग होती है और टेस्टिंग स्टेज अलग होती है। तो अभी मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, अभी आपको सिखा रहा हूं, तो आप आराम से करिए। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो जरा, पहला प्रोसेस जल्दबाजी नहीं, फर्स्ट ऑब्जर्व कि क्या हो सकता है। आप एक बात देखो, ये नंबर्स बड़े क्लोज हैं, अचानक से जंप आया, उसके बाद तो भयानक जंप आया। मतलब ये एक ही नंबर, एक ही प्रोसेस टॉप टू मतलब बॉटम टू टॉप ले जा सकती है अगर आप मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? एकदम से ग्रोथ कब होगी? जब मल्टीप्लीकेशन होगा। तो एक बात मुझे इन्हें देखकर समझ में आ रही है कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 3 आए, ये तो दिक्कत है। अच्छा ये तो चलो दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स है, लेकिन ये कितना है? मतलब यहां पर अब सुनो, है ना,
पहली चीज ये होती है कि एग्जैक्ट वहां किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो। अगर एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब समझ जाओ कि यहां क्या लगेगा, कॉम्बो लगेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ कुछ चल रहा है। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट सोचो। आप इसको क्या कर सकते हो, अब इनमें आपको थोड़ा सा लड़ाना पड़ेगा पैच की क्या हो सकता है। मैं आपके दिमाग से सोचकर बता रहा हूं, है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कैसे सोचना है वो मैं बता रहा हूं, नहीं तो मुझे तो पता है यहां क्या हो रहा है ना। आप ये देखोगे कि भाई ये अगर ये हुआ है तो ये इंटू वन के साथ ही हो सकता है, और इंटू वन माइनस वन, मतलब पूरी ताकत लगा दो 4 को 3 बनाने में, और मल्टीप्लीकेशन को जरूर इन्वॉल्व करना है। तो ये तभी हो सकता है जब ये होगा। मतलब आपको उसने पहले में ही बता दिया कि भाई इंटू और माइनस चल रहा है ना, दोनों चीजें चल रही हैं। अच्छा, जब आप इसी प्रोसेस को इसमें लगाओगे तो इंटू वन है तो इंटू टू या इंटू थ्री के चांसेस है। हो सकता है ऑल्टरनेट चल रहा हो सकता है रेगुलर चल रहा हो। तो जैसे ही आपने 3 का 2 में 6 करा, मतलब ये बात कंफर्म है कि 2 तो यहां नहीं हो रहा है, 2 टाइम्स तो नहीं हो रहा है, मतलब यहां ज्यादा चांसेस है कि 3 टाइम्स हो। लेकिन 3 टाइम्स करोगे तो 3 माइनस होगा। और जहां आपने 2 टर्म पकड़े, आपको पैटर्न समझ में आ गया कि एक तो ऑल्टरनेट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को माइनस कर रहे हो। तो इंटू वन माइनस वन है, इंटू थ्री माइनस थ्री है, तो अगला क्या आएगा, इंटू फाइव माइनस फाइव, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इंटू सेवन माइनस सेवन। राइट। तो 25 इंटू सेवन माइनस सेवन आपको करना है, ये आपका आंसर दे देगा। तो 25 इंटू सेवन होता है आपका 175, और 175 में से आपने अगर 7 माइनस कर दिया, सो योर आंसर इज 168, 168। ये फुल एंड फाइनल परफेक्ट वाला आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, डी। बताओ, आया समझ में? ठीक है। सोचना कैसे है ये समझ में आ रहा है आपको, और ऐसे ही सोच सोच कर आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे, है ना। अचानक सपना नहीं आ जाएगा नंबर्स को देख के कि ये हो रहा है। एक अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, उस टेक्निक को हैबिट में लाना पड़ेगा, तब आप उसमें एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है। इसलिए ऐसे अप्रोच हमें डेवलप करनी है इस चैप्टर में। गोरेलाल, ऐसा यार जुल्म मत करो मेरे ऊपर रिपीट करने का। क्या रिपीट करूं बताओ? इंटू वन माइनस वन, 4 में 1 का इंटू करके माइनस 1 करा, 3 आया। 3 में 3 का इंटू करके 3 करा तो 9 आया। 9 में 5 का इंटू करके सॉरी 6 आएगा, सॉरी 6 आया। फिर 6 में 5 का इंटू करके 5 करा, 25। फिर 25 को 7 से मल्टीप्लाई करके 7 करोगे, आंसर आएगा। ठीक है। देखो, इंटू वन माइनस वन है, तो देखो आपका दिमाग ऐसे सोचेगा कि इसके बाद तो इंटू टू माइनस टू होना चाहिए। तो जब हम 3 में 2 का इंटू करेंगे और 2 करेंगे तो 6 आएगा नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता है, तो फिर 3 माइनस 3 होगा। ऐसे सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट। हाँ जी। अभी देखो, जिन्होंने आज तक नंबर सीरीज नहीं पढ़ा है या हल्का फुल्का आता है, एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चंस तक तो कुछ बोलो ही मत, है ना। मतलब 100 क्वेश्चंस तक तो आप ये सोचो कि बन जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। एक रसगुल्ला या गुलाब जामुन या कोई मिठाई साइड में रखो, अगर बन जाए तो खा लो, आप बधाई के पात्र हो, मुंह मीठा करो। ना बने तो टेंशन ना लो। ठीक है। 100 क्वेश्चंस तक तो आप शांति रखो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। बनने की उम्मीद बहुत कम है। हाँ, उसके बाद दिमाग चलने लगेगा। यस रुचि, गलत तरीके से सोचोगे तो आपका ऑप्शन सेट ही नहीं होगा, है ना। चलने लगेगा पता। अभी आप मत चिंता करो, अभी तो आप सॉल्व करो। हाँ, तो फर्स्ट टाइम है तो चिंता ना करो, है ना। मस्त मिठाई रखो, रसगुल्ला रखो एक साइड में, जो मिठाई अच्छी लगती हो वो रखो। बन जाए तो एक मिठाई खा लो। घर वालों को बोल देना सर ने बोला है।
ठीक है, बताओ। ठीक है शुभम, पक्का आएंगे। ओके। और इसीलिए इस चैप्टर में मैं आपको टाइप वाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि क्या होगा, यहां अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पे स्क्वायर लग रहा है या क्यूब लग रहा है, तो आपका दिमाग फिर उसी तरफ जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो कोई बताएगा ही नहीं ना कि यहां क्या लगना है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट लिखा है, अगर प्रश्न में भाषा में किस्त लिखा है, इंस्टॉलमेंट लिखा है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, यहाँ इंस्टॉलमेंट का लॉजिक लगेगा। लेकिन यहां कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं इस चैप्टर को कभी टाइप वाइज कराता ही नहीं, कि आपको मैं पहले ही बता दूं कि यहां क्या रहेगा। ठीक है, वेरी गुड भाई। देखो 336 आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, आपको यहां सोचना है, यहां नंबर्स की ग्रोथ कैसे हो रही है, बहुत ज्यादा स्पीड में नंबर बढ़ रहे हैं क्या? नहीं। यहां नंबर की ग्रोथ का पैटर्न ये नहीं है, या नंबर की ग्रोथ का पैटर्न ये है, मतलब बढ़ रहा है बट बहुत स्लो। तो स्लो बढ़ने में कभी भी प्लस और माइनस का ही हाथ होगा, है ना। कॉम्बो भी हो सकता है, पर प्लस माइनस या डिफरेंस। अगर तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन के अलावा बहुत कम चांसेस है कि और कुछ हो, या आप कोई बहुत बड़ा नंबर जो है प्लस कर रहे हो तो। लेकिन प्लस माइनस और डिफरेंस, अब तीन चीजें यहां पे आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंस ले लिया करो। तो इन दोनों में अगर आपने डिफरेंस लिया, तो इनका डिफरेंस कितना? 41 आएगा। ठीक है। फिर इन दोनों में आपने डिफरेंस लिया, तो इनका डिफरेंस 45 आएगा। इन दोनों में अगर आपने डिफरेंस लिया, तो 11 में से 7 गया तो 4, और ये आपका आ जाएगा कितना? 16 में से 11 गया तो 54। इनका आपने अगर डिफरेंस ले लिया तो 0, और 24 और 17 कितना हो जाएगा? 70, है ना। मतलब एक बात, इनको देखकर कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा, है ना। अगर कुछ समझ ना आए तो डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, डिफरेंस का डिफरेंस लोगे तो इनमें डिफरेंस कितने का है तो आप कहोगे 4 का, इसमें डिफरेंस कितने का है तो आप कहोगे 9 का, इसमें डिफरेंस कितने का है? 16 का। अब अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो आप तुरंत बोलोगे कि सर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। 70 प्लस 25, मतलब यहां पर क्या आना चाहिए? ठीक है, यहां पर आपका आना चाहिए 70 प्लस 25, दैट इज 85। तो यहां 240 में 85 प्लस होकर यहां कोई नंबर आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 6। 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 85 भी आएगा ना। अरे नहीं, सॉरी 95, सॉरी 95। सो 95 आप इसमें जैसे ही जोड़ोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 330 और 6, ये आपका आंसर आएगा। सी एकदम सही आंसर है। बताओ, समझ में आया डिफरेंस का डिफरेंस? इसलिए मैंने कहा सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि प्लस माइनस डिफरेंस मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, उसके बाद आपका रास्ता खुलते जाएगा। ओके है भाई। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, आज भी हम जितने क्वेश्चंस कर पाएंगे ठीक है, बाकी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको दूंगा। इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें आई थिंक 39 क्वेश्चंस हैं, ये आप करिए, करेंगे, है ना। फिर कल सॉल्यूशन देख लेंगे जल्दी जल्दी।
95 कैसे आया? 95 ऐसे आया, 41 प्लस 4 45, 45 प्लस 9 54, 54 प्लस 16 70, 70 प्लस 25 95 ऐसे आया। यस, कुछ भी हो सकता है शीतल, कुछ भी हो सकता है, पर ये बेसिक मतलब आपका एक अप्रोच है, शुरुआत आप यहां से करोगे। गुड। अब देखो, इसको आपने जैसे ही देखा तो आपको समझ में आया कि यहां तो कुछ भी हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, कुछ भी यहां पर हो रहा है, मतलब यहां पे जरूर कुछ यूनिक है ना, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से हटकर कुछ हो रहा है। ऐसे केस में या तो एक ऑल्टरनेट सीरीज होती है। ऑल्टरनेट कैसे होता है? जैसे एक्स वाई जेड है ना, और या फिर ऐसे लिख दूं मैं कि ए बी सी डी ई और एफ। तो ऑल्टरनेट पैटर्न क्या होता है कि ये इसका चेंज इस पर, इसका चेंज इस पर, इसका चेंज इस पर, इसका चेंज इस पर। जैसे मैंने लिख दिया कि यहां 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है। अब ये एक ऑल्टरनेट सीरीज है जिसको ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे? 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12। अब आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि ऑल्टरनेट यहां पर कुछ चल रहा है, पर लगने लगेगा, शुरुआत में नहीं लगेगा, इसको ऑल्टरनेट बोलते हैं, है ना। चलो खैर, यहां पर हम आ जाएं तो आपको दिख रहा है कि ये इसका ट्रिपल है, लेकिन ये क्या हो गया? इसका हाफ हो गया। फिर आपने देखा ये इसका ट्रिपल है, लेकिन ये इसका हाफ हो गया। फिर क्या हो गया? ट्रिपल। तो नेक्स्ट क्या होगा? हाफ होगा। 40.5, 40.5 इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलो बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। और हर नंबर सीरीज सॉल्व होने के बाद आपको लगेगा इजी था, जब बनेगा नहीं ना तो बहुत टफ लगेगा, बनने के बाद हर नंबर सीरीज इजी लगती है। करिए। यस दिव्या, बिल्कुल सही। देखो, इस पैटर्न को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं रहा, है ना, और नंबर्स क्योंकि काफी क्लोज हैं और गिरते जा रहे हैं, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना। तो आपने देखा कि इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस है 2 और इधर आ जाएगा 1, ये -1.2 है। इनका डिफरेंस कितना है? तो इनका डिफरेंस कितना है? माइनस का 2.4 है। इनका डिफरेंस कितना है? तो इनका डिफरेंस है माइनस का 3.6। तो क्या आपको 12 का टेबल दिख रहा है ना। इनका डिफरेंस डेफिनेटली 4.8 होगा और इनका डिफरेंस माइनस का 6 आएगा। तो 23.6 में से आप 6 माइनस करोगे, दैट इज 17.6। ये आपका आंसर होगा, सी। यस शिवानी। हाँ, लास्ट सीरीज हो सकती है, बिल्कुल डबल सीरीज हो सकती है वो। ओके है। नेक्स्ट।
बोलिए आंसर। वेरी गुड। इसका एकदम करेक्ट आंसर है आपका 166, 166। चलो पिंकी बहुत बढ़िया, एक रसगुल्ला उठा लो। ठीक है, क्या करेंगे हम यहां पर, हम ये देखेंगे नंबर्स कुछ कम ज्यादा जिगजैग पैटर्न चल रहा है, कुछ इस टाइप का है ना, मतलब कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स भी इवन ऑड या ऑब्जर्व होने लगते हैं। नंबर्स यहां पे एकदम यूनिक जा रहे हैं, मतलब कुछ प्लस माइनस हो रहा है। कुछ समझ ना आए तो सबसे पहले डिफरेंस लिया करो। डिफरेंस कितने का है, तो प्लस का 11 है ना। फिर इधर डिफरेंस माइनस का है, माइनस में कैसे निकालोगे, तो ये आपका कितना 33 हो रहा है क्या, है ना। फिर डिफरेंस कितने का है, तो प्लस है, और कितना प्लस हो रहा है, तो 44 प्लस 11 55। फिर डिफरेंस कितने का है, तो 11 33 55, मतलब यहां 77 होगा, और दूसरा प्लस का 99 होगा, तो 166 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल सही। यस शिवानी। चलिए, इसमें टर्म ये है आपका मिसिंग है ना, 3 2 9.4 6.8 22.2 16.4 30.8। बहुत आसान है ये भी, जल्दी से करो। सब फेवरेट है जैनिश हमारा तो। अच्छा, देखो ये एक्चुअल में एक ऑल्टरनेट सीरीज है, ठीक है। ऑल्टरनेट है, थोड़ा सा आप अगर इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं तो लगा लें। इसका करेक्ट आंसर जो है 41.4 है, एकदम राइट। ठीक है, यहां हो क्या रहा है, इनका डिफरेंस ले रहे हैं, फिर इनका डिफरेंस ले रहे हैं, फिर इनका डिफरेंस ले रहे हैं, है ना। तो देखो ऑल्टरनेट का तो कोई तरीका ही नहीं है कि ये पकड़ में आए। ये तो आप जब मतलब हिट एंड ट्रायल करोगे, आपको लगेगा यार इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, फिर आप ऑल्टरनेट सोचोगे, तो ये आसानी से पकड़ में नहीं आता, है ना। तो आप हिट एंड ट्रायल लेकिन इजी बना देता है कई बार ये। तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, तो इनमें डिफरेंस है 6.4 का। इनमें अगर आपने डिफरेंस देखा तो ये हो गया 0.8, और 21 में से 9 गया तो ये आ गया आपका 12.8। देखो डबल है। फिर आगे बढ़ो। अच्छा, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट है, भाई डबल भी हो सकता है या आपका 6.4 भी ऐड हो सकता है, तो डिपेंड्स। अब अगर आप यहां पे इसमें 6.4 ऐड करोगे, तो इसमें अगर 6.4 ऐड होगा तो ये आपका बनेगा 19.2, है ना।
4 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा और ये आपका 19.2 आएगा। तो अगर 22.2 में 19.2 प्लस कर दिया जाए, है ना, तो आपका 41.4 आता है। मतलब यही आपका सही आंसर है। अगर मान लो डबल होता कि 6.4 जो था आपका प्लस का 6.4 हुआ, इसका डबल होता है 12.8, और अगर 12.8 का डबल होता तो 25.6 आता। अगर यहां हम 25.6 रखते तो एक भी ऑप्शन नहीं है जो मैच करेगा, इसलिए भी हम श्योर हो गए कि यहां नेक्स्ट 19.2 ही आएगा, है ना। और यहां क्या हो रहा है, बेसिकली इनमें डिफरेंस चल रहा है, इसमें डिफरेंस है प्लस का 6.4 और इसमें भी डिफरेंस है प्लस का 6.4। ये पैटर्न हो रहा है एक्चुअली। तो यहां पर आपका आंसर आना चाहिए 41.4। और आप सेकंड को ऑब्जर्व, अब सेकंड को आप बनाकर देखना, 2, 6.8, 16.4 और 30.8 में क्या कनेक्शन चल रहा है आपको समझ में आएगा। और जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम रिलेशन हो, दोनों में सेम पैटर्न चले, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। बोलो, आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट। चलो शिल्पी, अब आप एक बार उसको फिर रिपीट कर लेना ना। देखो, इसको मैं अलग से लिखता हूं। 7 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 20 है और फिर क्वेश्चन मार्क है ना। अब आपको इनको कनेक्ट करना है, कैसे कर सकते हो? आपको पता है कि प्लस माइनस से ही होगा, मल्टीप्लीकेशन तो यहां हो नहीं रहा है ना। 7 को मुझे 4 बनाना है। जनरली मैं बता रहा हूं कि अगर कोई नंबर डाउन होके अप होता है, ठीक है, डाउन हुआ और फिर उसके बाद आपका नंबर अप हुआ, मतलब यहां पे इनटू होके प्लस या माइनस हो रहा है, यह ध्यान रखना, है ना। मोस्टली आप देखेंगे यही होगा। भाई 7 से 4 है, क्योंकि एक बार डाउन होके अप हुआ है, मतलब इनटू होकर कुछ प्लस माइनस हुआ है और वो फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए, अगर ऐसा राइट पैटर्न बनता है, अगर एक बार डाउन है और फिर अप है, मतलब कॉम्बो है, कुछ ना कुछ इनटू होकर सॉल्व हो रहा है ना। अच्छा, तो अब हम पूरी ताकत लगाएंगे कि 7 को 4 कैसे बनाएं। अच्छा, अब आप एक काम और कर सकते हो। जैसे आपको शुरुआत में मान लो समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि इंटू अगर मैं 1 करूंगा, 7 इंटू 1 7 माइनस 3 करूंगा, ठीक है, सेट हो रहा है, आगे होना चाहिए। अब इंटू 1 है तो यहां पर आप इंटू 1 प्लस 1 करोगे तो कुछ मेल नहीं खाएगा। आपको लगेगा कि इंटू 2 कर दूं मैं तो -3 हो जाएगा, 4 का दुगना 8, चलो मान लिया सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही आगे अप्लाई करोगे ये फेल हो जाएगा, है ना। मतलब आप गलत सोच रहे हो, सेट नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी थोड़े से आगे के पैटर्न्स को देख लिया करो कि क्या आगे कोई पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है ना। तो आपको यहां तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक चीज यहां कुछ कर सकते हो क्या? देखो, इसको 9 को 20 कैसे बनाओगे? ऐसे बना सकते हो क्या? 2 जा 18 प्लस 2। अब यहां 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब इधर डेफिनेटली दशमलव आ रहा है। तो इधर पता है क्या हो रहा होगा? 1.5 प्लस 1.5। इधर क्या हो रहा होगा? इंटू 1 प्लस 1। तो इधर क्या हो रहा होगा? इंटू 5 प्लस 1.5।
ये मैं आपको शुरुआत में बोल रहा था कि थोड़ा सा आगे वाले नंबर्स को अगर पकड़ना सीख जाओगे तो आपकी सीरीज बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 2.5 प्लस 2.5, तो 22.5 हो गया 50, 50 प्लस 2.5 दैट इज 52.5, ऑप्शन ए। बोलो आया समझ में? ठीक है। देखो मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं, मतलब बस आपको सॉल्यूशन दे दूं। मैं आपको अप्रोच ट्रांसफर करना चाहता हूं और उसी तरीके से चीजों को पकड़ो, है ना। अप्रोच पे फोकस करो, सॉल्यूशन पे फोकस मत करो। आंसर तो चैप्टर बाकी चैप्टर से हटकर है, इसलिए पहले तो जड़ पकड़ो, रूट पकड़ो कि करना क्या है, शुरुआत कैसे करनी है, और अभी से हैबिट बनाओगे तो आंसर्स आएंगे आपके आगे। और मैं पहले ही बोल चुका हूं 100 क्वेश्चंस तक तो टेंशन ही नहीं लेना है। चलिए आगे। 41, 83, 119, 143, 149, what will be next number? हाँ भाई, पीड़ादायक प्लस स्कोरिंग चैप्टर है ये। देखो ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि अगेन कुछ ना कुछ प्लस माइनस डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ कनेक्शन समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस। तो यहां डिफरेंस कितने का है, 42 का। यहां डिफरेंस कितने का है, 9 में से 3 गया, 11 में से 3, 36 का। यहां डिफरेंस कितने का है, तो यहां डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि ये डिफरेंस है आपका 24 का, है ना। यस। फिर डिफरेंस कितने का है, बड़ा डिफरेंस कम होते जा रहा है। अब डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो ये माइनस होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है ये पूरा, है ना। लेकिन इनको देखकर भी कुछ समझ में अगर ना आए तो डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं। इनमें कितने का डिफरेंस है, तो आपने देखा इसमें 8 का डिफरेंस है ना। नहीं सॉरी, 6 का डिफरेंस है। फिर इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस है 12 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस है 8 का। 6 का टेबल चल रहा है, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आना चाहिए, माइनस का 24। हाँ या ना, बोलो जल्दी। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस आना चाहिए वो -24। तो -6 में से माइनस होगा माइनस का 24, तो -6 प्लस 24, माइनस माइनस -6 24, दैट इज +18। तो आपका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, +18 होगा। तो आप 149 में 18 प्लस करेंगे तो ये आ गया 7 कैरी 1, और ये आ गया आपका 1, 167। नहीं, एक मिनट, 6 से 24 है, मैंने कुछ गलती करी है? अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। साइन थोड़ा सा हमें गड़बड़ यहां कर दिया है, वो माइनस ही आएगा, है ना। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था, उससे यहां गड़बड़ हो रहा है ना। ये है, तो आप यहां देखेंगे कि 6 से -24 होगा, मतलब माइनस का 18। ये तो सारे पॉजिटिव थे, ये और -18 जाएगा, कम होते जा रहा है ना। मैंने साइन आपको बताने के लिए लगाया था, वो गलत कर दिया था। तो 149 में से आप और 18 कम कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो 131 आपका आंसर आएगा, 131 ऑप्शन डी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। लाइव रख लेंगे जर्नी, बस लाइव रख लेंगे, डोंट वरी। ओके, चलिए अब नंबर सीरीज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है
कल हमने 9 क्वेश्चंस करे थे, आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर मुझे एक बार जरा सब लोग जल्दी से बता दो कि आप इसका आंसर क्या लेकर आए। हाँ विनय। चलो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। हर जिले से करेंगे ना अभिषेक, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलो देखो इधर, आप शुरू करते हैं। आप अगर यहां पर देखें तो इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि डाउनफॉल यहां पर आ रहा है, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो। जैसे एकदम से अप कब होता है, जब मल्टीप्लाई, डाउन कब होता है, जब आप डिवाइड कर रहे हो। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पे डिवाइडेड बाय 1 हो रहा है, लेकिन यहां पे डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है, यहां पर डिवाइडेड बाय 100 हो रहा है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000। पहले 1 से डिवाइड, फिर 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से। तो 10 को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या इसका जवाब 001 आना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर आएगा सी। सी आएगा ना, 0.01, सॉरी 0.01 आएगा, 0.01 सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बताओ ओके है? ये तो कैंसिल हो गया ना, 1/100, 1/100, 0.01, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा दानिश, बताइए भाई जल्दी। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग बता रहे हैं वो बी बता रहे हैं, है ना? बी एकदम सही है। यस लवजोत। चलो देखो इधर, आप अगर यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई प्लेन नहीं हो रहा है, ये तो क्वेश्चन है। तो आप देखें तो ये लगभग 2 टाइम्स है, फिर ये 3 टाइम्स है, फिर ये 4 टाइम्स है, फिर ये 5 टाइम्स है। तो एक तो हमने एक स्पीड पकड़ ली कि लगभग ये चल रहा है, लेकिन इसको अगर मैं देखूं तो यहां +2 भी हो रहा है। 21 का डबल 42, 42 +2 हो गया 44। 44 का ट्रिपल करेंगे, अगर 44 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 132, और इसमें से 3 माइनस हो रहा है क्या? बताओ, ऐसे ही चल रहा है क्या? है ना? फिर नेक्स्ट क्या होगा, 4 गुना होगा तो डेफिनेटली यहां 4 प्लस हो रहा होगा, फिर 5 गुना होकर 5 माइनस हो रहा होगा, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, 6 गुना होकर 6 प्लस होगा। तो इसको आप सॉल्व करने पर देखेंगे कि 15576 इसका आंसर आ जाएगा। ओके है? चलो तो कॉम्बो था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ेंगे। इससे कंफ्यूज मत होना, है ना? बताओ इसका आंसर क्या लाए? देखो,
यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां प्लस माइनस डिफरेंस कुछ चल रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन तो यहां पर नहीं हो रहा होगा, है ना। तो आपने देखा इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 10 का है। इनमें डिफरेंस कितने का है, तो इनमें डिफरेंस 23 का है। यहां क्या है, यहां क्या है और यहां क्या है, ये भी हमें समझना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 1 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 21 में से 16 जाएगा तो 56 आएगा। इनमें भी कोई लिंक बनती हुई तो नहीं दिख रही है ना। देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनका अगर आप डिफरेंस देखते हो तो इनका डिफरेंस कितना है, 13, लेकिन यहां समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा ऑप्शन को यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन को यूज करेंगे, या यहां हम कहेंगे कि भाई थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल क्या होता है, अल्टीमेटली ऑप्शन से करना पड़ेगा, थोड़ा वैल्यूज रख के देखना पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि पहला ऑप्शन 119 है ना, इसको यहां रखकर देख लेते हैं, शायद आंसर 119 हो, नहीं होगा तो कुछ और आगे ट्राई करेंगे। तो इसको हटा देते हैं और यहां पर 119 रख के देखते हैं कि क्या 119 सेट हो रहा है। करना ही पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। अच्छा, मान लीजिए अगर 119 होता तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आता, 9 माइनस 4 दैट इज 5, 11 माइनस 8 दैट इज 3, और इनका डिफरेंस कितना आता, 12 आता। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आता, तो 15 में से 9 माइनस करते तो 6, और यहां बचता आपका 15 में से ये जाता तो 46, और इनका डिफरेंस कितना आ जाता, तो इनका डिफरेंस आता आपका 11। इनमें डिफरेंस कितने का है, 10 का है। देखो बन गया ना, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, तो एक सीरीज बन रही है। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने सही ऑप्शन सबसे ऊपर देकर बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो फिर करना पड़ता। ठीक है, बताओ, इसको हम बोलेंगे हिट एंड ट्रायल। अगर ये वर्क नहीं करता या हमें लगता कुछ सीरीज ही नहीं बन रही है, तो फिर हम 115 रख कर देखते, फिर 125। तो इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा अगर मिड में कोई नंबर मिसिंग है तो। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट। ठीक है शिल्पी, ओके। क्या आंसर आ रहा है तन्नू, 336 माइनस का 336, ओके। करेक्ट। देखो, पहले तो हम इसको हटा दें, इसको थोड़ा सही करवाना पड़ेगा, नहीं तो माइनस समझ जाओगे आप इसको। आपका ये हो रहा है 2 से 0, 0 से -2, -2 से 8, 8 से -40, और फिर ऑप्शंस को भी देख लिया करो, तो आपको इससे समझ में आएगा कि नंबर तेजी से गिरते जा रहे हैं। तेजी से गिरना या तेजी से उठना, इसके लिए जिम्मेदार डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। यहां अब देखो, डिवाइड तो अपनी जगह है, पर यहां हमें यह देखना पड़ेगा कि 2 से 0 कैसे बना, 2 को 0 कैसे बनाया जाए, यह आपको सोचना है। आपने सोचा इंटू 1 करके -1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटू 0.5 कर दें और -1 कर दें तो 0 हो जाएगा क्या, आधा और 1। फिर इसके बाद 0 को मुझे -2 बनाना है, तो 0 को अगर -2 बनाना है तो क्या इंटू 1 करके, इंटू 1 करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, मतलब 0 ही रहेगा, और उसमें से -2 कर देंगे तो सेटिस्फाई करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। -2 को 8 बनाना है और सीरीज का भी ध्यान रखना है, 0.5 है, 1 है, तो मे बी कि नेक्स्ट 2 आ जाए, तो पहले 2 ट्राई कर लेते हैं। 2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, और फिर इसमें से -4 करेंगे तो -8 सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद -8 से अगर मुझे 40 बनाना है, तो इसको हम देखो,
इसका डबल तो नेक्स्ट ऑब्वियसली डबल होना चाहिए, 2 का डबल 4, और ये भी डबल होते जा रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 8 4 जा -32, -8 माइनस का 40, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, और 1 का डबल 2, 4 8, तो नेक्स्ट क्या होगा माइनस का 16। तो आपको -40 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस का 16 और माइनस करना है, माइनस का 336 आपका आंसर आएगा। एकदम सही। ओके है भाई, तो माइनस का 336 बिल्कुल सही आंसर है, सी वाला। थैंक यू भाई शुभम। क्लियर है? जितनी आसानी से हमने यहां किया है, आपको करने में उतना टाइम लगेगा, है ना। शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा, बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, फिर जब एक बार बनने लगेंगे तो फिर आपको एक मतलब ये एक ऐसी चीज है कि खुद से ही आप डेवलप कर पाओगे। थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल होता है, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बनने लगेगा। इसके लिए चाहिए कंटिन्यू प्रैक्टिस। नेक्स्ट करिए। ये तो इजी है। करेक्ट। स्वाति अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, चलने दो आप अभी। यस दानिश, यहां पे उससे भी ज्यादा मिलेगा अभी। ये सारे वही क्वेश्चन है, पहले तो आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं जो बेसिक है, फिर इसके बाद नए क्वेश्चंस भी हैं इसमें। आप यहां देखेंगे नंबर्स क्लोज है, डिफरेंस ले लो सबसे पहले। तो यहां 4 का डिफरेंस है और ये अचानक 9 कम हो गया, है ना। 4 और 9 देखते ही दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर शायद हो, और ये तीसरे टर्म तो क्लियर कर ही देगा। प्लस का 16 मतलब राइट। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, माइनस का 20 का 5 आ जाएगा। 20 में से माइनस का 25 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 ही तो आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट करिए। ओके, ये भी काफी आसान है। करेक्ट है भाई। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखें, काफी इजी दिख रहा है। यहां सब में हो रहा है डबल -4, 15 का डबल 30, 30 में से 4 गया, फिर डबल -4, यहां भी चेक कर लो आप, तो डबल -4 तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो बहुत ही आसान था। 48 का डबल करोगे, -4 करोगे, 48 का डबल 96, 96 में से, है ना, 96 में से आप 4 माइनस करोगे, 92 आपका आंसर आएगा। डी इसका सही आंसर है। ये तो सबसे बना होगा। और यहां एक और लॉजिक चल रहा है, आप अगर डिफरेंस देखेंगे ना, है ना, दूसरा लॉजिक यहां पर क्या है पता है, 15, 26, 48, और मान लो यहां पर कितना ले रहे हैं हम, 92। तो अगर आप देखेंगे ना, इनमें डिफरेंस 11 का है, इनमें डिफरेंस 22 का है, इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस 44 का है। तो ऐसा भी चलते जा रहा है। ये लॉजिक भी कुछ लोगों ने लगाया होगा। नेक्स्ट
सबसे आसान क्वेश्चन। शीतल कुछ नहीं करना है अभी, बस आप तो करते चलो, अभी मत सोचो, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। हो गया। देखिए, जैसे आपको यहां मान लो समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, यहां आप अगर देखोगे तो ये डबल है, ये ट्रिपल है, ये 4 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली ये 1 टाइम है, तो आपको इसका 5 टाइम्स लेना था, 240। ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। करिए। सारे नंबर्स आपको बड़े बड़े, अच्छा ये रॉन्ग सीरीज है क्या, रॉन्ग टर्म है? इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी रुक जाओ, अभी इसके बारे में हमने करा नहीं, छोड़ दो आप इसको, आगे बढ़ो आप। रॉन्ग सीरीज जो है उसको बाद में करेंगे, आप आगे बढ़िए। किसी ने 17 कर लिया क्या? अच्छा, इसको करो, उसको छोड़ दो, आप टेंशन मत लो उसका। देखिए, ये तो देखते से पता चल रहा है कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का है, ये 5 का है, तो यहां 6 का आएगा, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। आगे बढ़ो। हाँ जी। ओके। करिए। अच्छा दानिश, बिल्कुल सही है भाई। 19 का करेक्ट आंसर 98 है ना? आप यहां पर अगर ऑब्जर्व करें, नंबर्स क्लोज हैं, क्लोज में सबसे पहले डिफरेंस ट्राई कर लिया करो। तो यहां डिफरेंस 6 का है, यहां डिफरेंस 12 का है, तो यहां डिफरेंस 18 होने के ज्यादा चांसेस हैं। 18 है क्या? बिल्कुल है। तो नेक्स्ट क्या होगा? 24 होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा? 30 होगा। 68 प्लस 30 दैट इज 98। एकदम सिंपल। ठीक। नेक्स्ट। इसलिए इस चैप्टर में ना टाइप वाइज हम नहीं कराते, क्योंकि अगर पहले थोड़ा भी पता चल गया कि यहां पर क्या लॉजिक है, तो फिर आप उसी तरफ सोचने लगोगे, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा ना। ओके। यस, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर 189 है, एकदम परफेक्ट। यहां भी आप देखें तो नंबर्स में कोई बहुत ज्यादा ऐसी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो नंबर्स कुछ ना कुछ आसपास हैं, करीब हैं। तो इनमें डिफरेंस कितने का है? इनमें डिफरेंस है 12 का।
इनमें डिफरेंस कितने का है? तो 24 का। इनमें कितने का है? 36 का। तीन टर्म में फिर हमारी सीरीज कंफर्म हो जाती है। तो नेक्स्ट 48 का आएगा और नेक्स्ट आपका 60 का आएगा। तो 129 में 60 प्लस करना था। 189 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। करेक्ट। ये एक अच्छी सीरीज दिख रही है। चलो, अच्छी बात है मुकेश। ओके, चलो देखें। यहां आप अगर देखेंगे तो 4 से 9, 9 से 18, मतलब काफी सब लोग एक सेम दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो ट्राई करते हैं क्या हो सकता है। 4 से 9, 9 से 19, है ना? और थोड़ा सा, और एक काम हमेशा किया करो, थोड़ा आगे देख लिया करो। जैसे आप अगर देखें, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए 80, तो 80 का दुगना 160 होता है। 160 का दुगना 320 होता है। मतलब यहां एक बात कंफर्म हो गई कि सब डबल हो रहा है। तो आपने जैसे ही डबल करा, 1 प्लस किया, सेटिस्फाई कर रहा है। डबल किया, 1 प्लस किया, सेटिस्फाई कर रहा है। डबल किया, 1 प्लस किया, करेगा ही सेटिस्फाई। तो 19 टू जा 38 प्लस 1, दैट इज 39। यही आंसर आ रहा है क्या आप सभी का? ये आंसर आ जाएगा। कॉमा रहता है दानिश। करेक्ट। कुछ लोग तो देखेंगे 9 किसके आखिरी में आ रहा है, वही आंसर होगा। चलो बढ़िया, आगे बढ़ो। ओके, जूही, प्रियंका, इनका आंसर आ रहा है सी। ठीक है। चलो, समझे? यहां पर भी आप देखें, सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस कितने का है? 5 का। फिर कितने का डिफरेंस है? 7 का। फिर कितने का डिफरेंस है? तो 11 का। फिर कितने का डिफरेंस है? तो कितने का हो रहा है ये? 13 का। 13 नहीं, यहां ठीक है ना, 11 का। 11 के जस्ट बाद ये जंप कर रहा है। यहां आप अगर देखेंगे तो ये हो रहा है आपका 7 और 1, 17 का, है ना? तो यहां आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2, यहां डिफरेंस देखेंगे तो 4, यहां डिफरेंस देखेंगे तो 6। ओके, तो नेक्स्ट कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 8 का। 8 अगर इसमें जुड़ेगा तो ये बनेगा 25, और अगर नेक्स्ट को मैं 25 प्लस करूंगा तो 41 प्लस 25। क्या आपका आंसर 66 है? सी। ठीक है ना? बिल्कुल सही। नेक्स्ट।
चलिए बढ़िया है, आगे बढ़िए। बताओ। 2 5 16 65 326 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे, ये दिखने लगा होगा अब आपको। बिल्कुल भी नहीं, यही मैंने कल बोला था। करते हैं साकिब, अभी अभी सही समय नहीं है कट ऑफ डिस्कस करने का, बताएंगे आपको बाद में। चलो ठीक है, 1957। ओके, यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, ये कंफर्म है ना। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये लगभग 5 गुना है, इसको ध्यान से देखें तो लगभग 4 गुना है, ये लगभग 3 गुना है, और ये लगभग दुगना है। अगर मैं एक जोड़ दूं सेटिस्फाई कर रहा है, 15 में एक जोड़ दूंगा सेटिस्फाई, एक जोड़ूंगा सेटिस्फाई, एक जोड़ दिया तो अगला आपका इंटू 6 + 1 सेटिस्फाई करेगा। तो 326 में 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एक है ना, सॉरी 36, 6 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 12 15 का 5 कैरी 1, और ये 9, और इसमें आपने 1 प्लस कर दिया। 1957 एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट। ये बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया था। ये भी बहुत आसान है, अगर आपको नंबर्स का आपका स्कैनर अगर अच्छा है, अगर आपका स्कैनर बूढ़ा नहीं हुआ है तो आप इसको देखकर बता दोगे। ठीक है, देखिए, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का, तो 19 का स्क्वायर 361 आएगा। ए आंसर है इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट। ये भी बहुत आसान है। देखो लगभग क्या होता है कि 60-70% पैटर्न ना रिपीट होते हैं, पर वो जो 20-30 है वो आपको थोड़ा परेशान करते हैं। अब जैसे जो एकदम फ्रेशर है उनके लिए तो अभी हर पैटर्न नया है। जैसे ये वाला एक बहुत कॉमन पैटर्न है, ये कई बार बनता है, तो जब आप एक बार बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, तो फिर आपको कई पैटर्न बड़े लगेंगे कि हाँ सर ये कुछ रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ नए होते हैं। ठीक है ना, यहां आप देखें ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको इंटू 1 करोगे, इसको इंटू 1.5 करोगे, इसको इंटू 2 करोगे, इसको इंटू 2.5 करोगे, इसको इंटू 3 करोगे, तो 75 का ट्रिपल 225 होता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका। ठीक है, बहुत सिंपल। और हमेशा आदत बनाओ कि सीरीज को एक बार ना एंड से जरूर ट्राई कर लिया करो, थोड़ा इधर देख लिया करो कि ये कैसे हो सकता है, 25 या 75, 15 दूनी 30, तो थोड़ा ऐसा दिमाग लगाओगे ना तो समझ में आएगा। एंड आपको हिंट देता है, शुरुआत में आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़े एंड के टर्म्स उठाया करो। नेक्स्ट। ये आपका रॉन्ग टर्म है, इसको करें या ना करें, चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसमें आपको बताना है गलत संख्या कौन सी है, रॉन्ग टर्म कौन सा है। पिंकी कैलकुलेशन अगर अच्छा हो ना तो पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होता।
ओके, ठीक है। देखो अभी हमने रॉन्ग टर्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करी है, फिर भी कोशिश करते हैं आगे, फिर जब एक साथ क्वेश्चंस लेंगे तो और थोड़ी चर्चा करेंगे। आ गया है तो कर लेते हैं इसको भी। देखें, चलिए अब यहां क्या होता है, ये क्वेश्चन को बड़ा टफ बनाता है क्योंकि यहां पर यह समझ नहीं आता है कि कहां गलत हो सकता है। तो दो दो चैलेंज हमारे सामने होते हैं। एक तो सीरीज ये पता लगाना होता है कि यहां हो क्या रहा है और कहां गलत हो रहा है। तो आप नंबर्स को देखकर समझ में आ रहा है अगर इतने टर्म्स में भी वो 100 तक पहुंचा है मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस लेना सबसे सेफ रहेगा। अच्छा, सब में 7 7 7 7 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन जैसा तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ कॉमन डिफरेंस है जिस पर पूरा खेल चल रहा है। तो आप अगर देखें तो इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 15 का है। आपको एक और बात बताऊं मैं, आप ये सब हटा भी सकते हो क्योंकि ये कॉमन है। तो अगर आप इसको सीरीज को ऐसे भी बना लो ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप 0.7 को तो देखो ही मत, आप केवल 23, 48, 84, 128 को देखो। इनमें कितने का डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस है 25 का। इतने में आपको समझ में आने लगा कि हाँ क्या चक्कर आ गया, तो हमने सही सीरीज देख ली है। 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा। हमारे अकॉर्डिंग यहां पे 35 आना चाहिए था, मतलब 37 आया है, तो शायद यहां गलत हो। और अगर आगे भी गड़बड़ हो रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ यही टर्म आपका गलत होगा। तो 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 12 में से 8 जाएगा, देखो यहां गड़बड़ हो गया। यहां सीरीज सही है, इधर गड़बड़ है, मतलब यहां पर आपका कुछ ना कुछ टर्म गलत है। तो हमारे अकॉर्डिंग 25 के बाद यहां पे 35 आना चाहिए था, मतलब 48.7 में 35 अगर प्लस हो जाता। देखो आपसे ये तो पूछा नहीं है कि क्या आएगा, ये तो हम अपने नॉलेज के लिए कर रहे हैं। तो ये हो गया 13 का 3 कैरी हो जाएगा आपका 1 और 8। यहां पर एक्चुअल में 83.7 आना चाहिए था, है ना, ठीक है ना। तो अगर ये आ जाता तो दोनों का डिफरेंस कितना आता, मैंने सही तो निकाला है ना, 14 में से, अच्छा यहां 6 आएगा, सॉरी यहां 6 आएगा और इधर, ठीक है। तो ये आपका 83.7 होना था, तो अपने आप उधर आपका डिफरेंस कितना, 45 का आ जाता। हाँ देखो यहां तो मैंने लिखा नहीं है, एग्जाम में लिखा हुआ आता है ऊपर ही कि आपको रॉन्ग टर्म बताना है कि नेक्स्ट टर्म बताना है, एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए वापस आ जाते हैं। मिसिंग टर्म, यहां पे क्या दिक्कत है, अच्छा ये भी रॉन्ग टर्म है क्या, सारे रॉन्ग टर्म आ गए क्या, ओके। चलिए अभी 4-5 क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग टर्म वाले ही हैं, करना ही पड़ेगा इनको, है ना। ये भी रॉन्ग टर्म है, इसमें भी आपको बताना है कहां पे गलती है। करिए। ओके 264 रॉन्ग है, 266 राइट है, ठीक है चेक कर लेते हैं। ये भी एकदम लेवल वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पर भी देखकर हमें समझ में आ रहा है। अब देखो 1 से 14 होना मतलब कुछ ना कुछ प्लस हो सकता है, या 14 का मल्टीप्लाई हो सकता है। और अगर 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम से डबल तो करेंगे नहीं, मतलब मल्टीप्लाई तो यहां पे नहीं हो रहा है। इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस है 13 का। इनमें डिफरेंस कितने का है, तो इनमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहां पे 17 का हो गया, है ना, 7 4 11। फिर इसमें आपने अगर डिफरेंस देखा तो यहां डिफरेंस 33 का हो गया। अच्छा इनमें डिफरेंस कितने का है, तो इनमें आपका डिफरेंस हो जाएगा 13 में से 4 गया और 12 में से 6 गया तो 69 का।
और इसमें डिफरेंस कितने का है, तो 1 का और 13 का। कुछ सीरीज पकड़ में आई क्या? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डिफरेंस का डिफरेंस लेके देखें, इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का। इनमें डिफरेंस कितने का है, तो इनमें आपका डिफरेंस हो जाएगा 16 का। इनको देख के थोड़ी सी कुछ उम्मीद जाग रही है। इनका डिफरेंस कितना होगा, 9 - 3 एंड 6 - 3। अच्छा, अब आगे मत बढ़ो, पहले इनमें कुछ रिलेट कर सकते हो क्या? आप कहोगे ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। मतलब नेक्स्ट आपका डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 2 4 6 8। तो मतलब यहां पर डिफरेंस आना चाहिए आपका करेक्ट वाला 64, ये करेक्ट होगा। लेकिन इनका डिफरेंस कितना है, 11 में से 9 गया तो 2, और 12 में से 6 गया तो 6, मतलब 62। अच्छी बात यह है कि यही वाला टर्म आपका रॉन्ग है ना? तो यहां 64 आना चाहिए था, जबकि यहां पर, है ना, ये आना चाहिए था, लेकिन यहां आ क्या रहा है, 62। जबकि करेक्ट आना क्या चाहिए आपका, 64। समझ गए? तो 264 आपका रॉन्ग होगा, उसकी जगह 2 और बढ़कर 266 आएगा। ठीक है? अगर करेक्ट पूछा जाएगा, करेक्ट पूछते नहीं है, हम अपने लिए कर रहे हैं, तो करेक्ट यहां पर क्या आना चाहिए था, 266, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन गलत टर्म कौन सा है, 264, ऑप्शन सी। ओके, चलो आगे बढ़े। 5 क्वेश्चन है इसके रॉन्ग टर्म वाले, इसलिए शायद आप इसमें कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि इसमें तो सर ने कुछ बोला ही नहीं, क्या करना है। करिए इसको। यस तनु, बीच के टर्म अगर रॉन्ग है तो वो डिफिकल्ट होता ही है। सबसे पहले तो हमें यहां क्या करना है कि करेक्ट सीरीज क्या बन सकती है, वो पता लगाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही पता चलता है कि यहां पे रॉन्ग क्या हो सकता है ना? चलो देखें। आप एक बात समझना, ये बहुत कॉमन पैटर्न है। 2 से 1 होने का हमेशा मतलब है 0.5 का मल्टीप्लाई। 1 से 1 होने का मतलब है 1, फिर आपका आएगा 2, फिर आपका आएगा 4, और फिर आपका आना चाहिए था 8। मतलब यहां पर 64 आना चाहिए था, लेकिन यहां रॉन्ग क्या है, 32। ये याद रखना, बहुत कॉमन पैटर्न है। अगर पहला और दूसरा टर्म ही जस्ट हाफ है, अगर ये ए है और नेक्स्ट टर्म a/2 है, मतलब आप समझ लीजिए कि ऑलवेज 0.5 वाला केस चलता है। ये बहुत कॉमन पैटर्न है, याद रखना आप। नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर ना एक मिस्टेक है, इसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, ये रॉन्ग टर्म ही है, आपको इसमें भी रॉन्ग ही बताना है क्या आएगा। रॉन्ग बताना है आपको, ठीक है? नंबर्स की अच्छी पकड़ है तो आप इसका आंसर देखकर बता सकते हो। बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन है ये।
ओके, देखिए सभी नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो ये 169 से एक कम है, मतलब ये 13 के स्क्वायर से एक कम है। ये 289 से एक कम है, मतलब ये 17 के स्क्वायर से एक कम है। ये 361 से एक कम है, 19 के स्क्वायर से वन माइनस में है। ये 529 से एक कम है, मतलब 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 के स्क्वायर से एक कम है। ये 841 है, 841 तो खुद एक स्क्वायर होता है ना। मतलब आपका जो 841 है वो एक्चुअल में 840 आना चाहिए था, सभी एक एक कम है। तो रियल में यहां पर आपका आना चाहिए था 29 का स्क्वायर माइनस वन, मतलब करेक्ट 840 आना चाहिए था। और 961 क्या होता है, 961 आपका हो जाएगा 31 का स्क्वायर माइनस वन, है ना। तो 841 यहां पे रॉन्ग है, करेक्ट उसकी जगह 840 आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी रॉन्ग टर्म है ना, करिए। ठीक है दानिश। ये बहुत आसान है। ओके, ठीक है आशा और तनु। लड़कियों का दिमाग सीरीज में ज्यादा चलता है क्या, लड़कियों के आंसर ज्यादा आ रहे हैं आज। आज नहीं मतलब जनरली। और लड़कियों का आई थिंक पजल सॉल्व करने में बड़ा मजा भी आता है, नहीं। नहीं शीतल, यहां ऑड इवन हमें सिलेक्ट नहीं करना, वो तो पैटर्न ही नहीं पकड़ना है। वो रीजनिंग का पार्ट होता है, वो नहीं होता है यहाँ पे। चलो देखें, आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ये 10 टाइम्स है, और ये डिवाइडेड बाय 8 है। फिर ये 6 टाइम्स है, तो ये क्या होना चाहिए, 10 8 6, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 4, है ना। तो अगर यहां पर 4 होता तो 54 का आप अगर ये करोगे तो ये भी ठीक है। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो 28 की जगह 27 आना चाहिए था। हाउएवर हमें तो रॉन्ग बताना है, आंसर 28 आएगा। अच्छा, हाँ जी, गर्ल्स फर्स्ट है हर जगह। मैंने ये ऑब्जर्व किया है जनरली कि गर्ल्स जो हैं वो पजल बॉयज को बीट कर देती हैं। गर्ल्स ये सीरीज और पजल्स ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है ना, गर्ल्स को बड़ा मजा आता है इसमें। अच्छा भी नहीं। और लड़के ना भागते हैं इन चीजों से। अच्छा, ऐसा नहीं है शिवानी। चलिए, अब आपका वापस आ गया है मिसिंग टर्म, है ना। इस बार अब आपको रॉन्ग नहीं बताना है, मिसिंग बताना है। सॉरी, मिसिंग मतलब कि नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, ये बहुत दमदार सवाल है।
अच्छा तनु। पजल भी किसी को समझ में नहीं आती और लड़कियां भी किसी को समझ में नहीं आती, ऐसा? अच्छा, देखो झा साहब ने तो माता रानी का रूप बता दिया। चलिए, यहां पर देखो, कभी भी ऐसी पजल आ जाए, अब आपको यहां समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको कैसे बनाया जाए, तो टेंशन नहीं लेना। ऐसे क्वेश्चंस में इधर से इधर जा सकते हो ना, आप इधर से इधर जाओ, पूरी ताकत लगा दो कि 11 को आप 29.425 कैसे बनाओगे। अगर इसको आपने सही कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, है ना। 11 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए और क्या ऐड किया जाए या माइनस किया जाए जिससे वो 29.25 बन जाए, बोलो क्या करोगे? ठीक है, मेन बात यहीं पे टिकी है। ठीक है, या उल्टा भी चल सकते हैं, हाँ सही बोल रहे हो। ओके, 7.5, ठीक है। बताओ भाई क्या करोगे? 11 को 29.25 अगर आपको बनाना है या 29.25 को 11 बनाना है, इस पजल को आपको समझना होगा। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर डबल कर दें, है ना, तो ये कितना आएगा आपका? 22 आएगा। और उसमें आप क्या प्लस करोगे? फिर आप प्लस करोगे 7.25। कुछ जम नहीं रहा, ट्राई करते हैं। इसको अगर ये बनाना है तो 29 का 3 गुना, ट्रिपल अगर करें तो ये तो बहुत भारी भरकम हो जाएगा, है ना। हम्म। अगर आप इसको और सॉल्व करते हो 20, चलो ठीक है, ये इसको आप सॉल्व करोगे 87 और 1.25, मतलब ये आपका आ जाएगा 89, 88.25। 88.25 था, लेकिन रियल में क्वेश्चन 90.125 है। 90.125 है और 88.25 है, तो इसको एक जीरो लगाओ। 125 में से तो ये जाएगा नहीं, तो ये 5 आ जाएगा। 12 में से 5 जाएगा, और यहां आपके पास क्या बचेगा? 10। 10 में से 2 जाएगा, 8, और ये आपका बनेगा 1.875। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना। आप एक काम करो, उल्टा सोचो। यहां पर आप अगर थोड़ा सा सोचोगे तो उल्टा डिवाइड में हम यहां पे चल सकते हैं, तो शायद ये ज्यादा इजी रहेगा, है ना। ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। देखो यहां पर हम ये देख सकते हैं, थोड़ा सा डिवाइड में चलते हैं, शायद ये अपने काम आ जाए। इसको अगर देखेंगे, अगर केवल आप 326 को देखें, अगर इसका हाफ करें तो इसका हाफ आएगा 165 के आसपास। मतलब ये 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो और कम होगा। मतलब पहले आपने 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो मिड में आएगा। मतलब एक बार क्या हम यहां 1.5 ट्राई करके देखें, है ना। तो जहां तक यही हो रहा है कि पहले आप 1.5 से डिवाइड कर रहे हो और उसके बाद आप 1.5 से प्लस कर रहे हो। थोड़ा रेयर सीरीज है, मतलब कैलकुलेटिव है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। इसके बाद यहां क्या हो रहा है? तो इसके बाद यहां हो रहा है 2.5 से डिवाइड और 2.5 प्लस हो रहा है। इसके बाद यहां हो रहा है 3.5 से डिवाइड और 3.5 से प्लस। इसके बाद यहां हो रहा है 4.5 से डिवाइड और 4.5 प्लस। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा 5.5 से डिवाइड और 5.5 प्लस। तो 11 का 5.5 मतलब 2, और 2 प्लस 5.5 कितना होगा? 7.5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है।
सही बात है तनु। ये एक बहुत बड़ा कारण है, फैक्ट है। बताइए, क्लियर है? थोड़ा सा आप इसके बारे में और सोचना, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेट करके और आप इसको देखना, आपको बनने लगेगा। हाँ, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं पर रुकते हैं, है ना। मैं आपको अभी तो जो आपके क्वेश्चंस बचे हैं इनको आप करिए, 39 क्वेश्चंस थे। और बाकी इसके आगे फिर कल करते हैं। कल हम इन क्वेश्चंस को करने के बाद, अभी प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन की पीडीएफ रेडी नहीं हुई है, बाकी कल हो जाएगी। तो कल हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो आपको कल अगर पीडीएफ बन जाती है तो पहले मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ा, अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज फिर यहां पर तो हम लाइव करेंगे ही। रॉन्ग नंबर सीरीज भी कराएंगे आगे, है ना, वो भी करवाएंगे आपको। ठीक है, ओके है। चलिए, तो किसी को कुछ पूछना है क्या और?